सिंध हुकूमत को जो पैसे मिलने चाहिए वो पैसे नहीं दिए जा रहे। सिर्फ 5 महीनों में 92 अरब रुपए कम दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात की नफी कर रहे हैं, ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह PSDP हो या कोई भी तरीक़ेकार हो, उसमें सूबाई हुकूमत के साथ एक अच्छे मशावरत में, मेहनत में उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के लोगों को देंगे भी और बलूचिस्तान में इंशाअल्लाह करवाएंगे। वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम DNA के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं खुशनूद अली खान। नाज़रीन, आज तो पूरे मुल्क में अलीमा खान की उस प्रॉपर्टी का जिक्र है जो तकरीबन 45 करोड़ रुपए की न्यूयॉर्क में अभी जिस पे बहस हो रही है। फिर उसके बाद आज मियां नवाज शरीफ की तबीयत बहुत ख़राब है, उनके बाजू में दर्द है और बड़ी जो है ये एक तशवीशनाक बात है। और इसके साथ ही आज चीनी सफारत खाना जो था कौंसलेट कराची में, उसके मुजरमों को पकड़ा है और वो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उसके लोग पकड़े गए। और इसके अलावा और भी बहुत से बातें, अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया, बड़ी तकलीफ की बात है आम आदमी की। सबसे पहले खुशनूद अली खान जो है वो इमरान खान की बहन है और इमरान खान जो है, इमरान खान की बहन होना जुर्म है? नहीं, जुर्म नहीं है। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि जो भी करप्शन करता है वो अपने नाम पे नहीं करता, अपने बहन भाइयों के नाम पे, अपनी औलाद के नाम पे। आपने पकड़ लिया करप्शन? नहीं, पकड़ा नहीं है अभी जो है वो डिक्लेयर हुई है कि ये 45 करोड़ रुपए की ये प्रॉपर्टी है। इससे पहले दुबई में प्रॉपर्टी पड़ी गई है। आपने ये जो कहानी आप सुना रहे हैं, आपने कोई कसर छोड़ी है उन्हें बदनाम करने में? कल अगर वो प्रॉपर्टी उनकी नहीं निकलती तो फिर क्या हो पाया इसका? फिर ज़रा सही गनी साहब का, आप जो पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, उनका आप स्टेटमेंट समझें, उनके बारे में आप क्या कह रहे थे और आज जो है आपको ज़रा जवाब देना है। सईद गनी का ने जो बात की है वो हमारे नाज़रीन सुन लें ताकि हम मुनासिब तौर पर बहस कर सकें कि मुख्तलिफ पार्टियाँ क्या कहती हैं। जितनी तेज़ रफ्तारी से पीपल्स पार्टी की क़यादत का नाम ECL में डाला गया था, अलीमा खान साहिबा का नाम भी ECL में डाला जाए। जिस तेज़ी के साथ GIT बनाई गई थी FIA के ज़रिए पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के सिलसिले में, उसी तरह एक GIT बनाई जाए, लेकिन उस GIT के अंदर जो पार्लियामेंट में अपोजिशन के मेंबर्स हैं उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जी खुशनूद अली खान, जो इसका क्या जवाब आपके पास? देखें, आप तो मुझसे पहले ही जवाब मांगने लगे ना। अलीमा क्या है? जिस चैनल से ये बुनियादी तौर पर खबर ओरिजिनेट हुई है, मैंने उस रिपोर्टर को बोलते सुना। वो ये कहता है, खुद रिपोर्टर ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी जो है इसमें कई हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार और है, तीन हिस्से प्रॉपर्टी के की मालिक अलीमा खान है। एक मिनट ना, आप असल में आपको बड़ा प्रॉब्लम है फौरन अलीमा खान, इमरान खान, बड़ा प्रॉब्लम जाहिर है, सारे मुल्क को प्रॉब्लम है। देखिए, प्रॉब्लम नहीं है। वो ये कहता है रिपोर्टर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि अलीमा खान ये प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करना चाहती थी, उनके बाकी हिस्सेदार नहीं माने। अच्छा, अब उन्होंने उसमें से 3 फ्लैट निकाले और एक जगह कहीं कांटेक्ट पर्सन जो है शावेज गालबन बच्चे का नाम है जो उनका बेटा है, उसको तलाश किया और 45 करोड़ की बना दी। पहली बात तो यह है कि कोई रिपोर्टर, कोई पाकिस्तान के किसी रिपोर्टर ने जिस तरह नवाज शरीफ के बेटों की प्रॉपर्टी की कीमत आज तक आपको नहीं मालूम कि जब खरीदी थी तो क्या थी। किसी रिपोर्टर ने, बड़े बड़े इदारे और बड़े बड़े रिपोर्टर और बड़े बड़े एडिटर हैं, किसी को यह तौफीक नहीं हुई जो कहता कि मैंने अथेंटिकेट कर लिया है ये 45 करोड़ की है। मरियम औरंगजेब उठती हैं तो वो कहती है अरबों की प्रॉपर्टी है। ओ भाई, अगर ये सच भी है तो ये 45 करोड़ है,
आप भी तो प्लेथर लगा रहे हैं, आप भी तो थोड़ा सा ज्यादा सेक दे रहे हैं। जितना इमरान खान ने किया है उतना ही करें आप। दूसरा एक बात आपको सिंपल समझा दूं, अंजुम रशीद, मेरे सारे तजिए ही फेल हो गए हैं कल से। हालात जिस तरफ जा रहे हैं, मुझे लगता है इस मुल्क में कोई बड़ा हादसा होने वाला है। खुशनुदी खान, इसलिए कि बर्दाश्त नहीं रही, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे को निकाल के, वो जो पहले कहते थे कि फलां घसीटेंगे, और एक वो भुट्टो साहब के दौर में कहते थे कि कोहला पे लटकाएंगे। बात यह है कि इस मुल्क में बर्दाश्त है, इस मुल्क में कोई ऐसी चीज है जो जमहूरियत को चलने देगी? मैं जमहूरियत के सारे चैंपियन से पूछता हूं, ना इमरान खान की बहन महफूज है, ना आसिफ अली जरदारी की बहन महफूज है, ना नवाज शरीफ की बेटी महफूज है। मैंने आपको जो कुछ इस प्रोग्राम में कहा था आपको याद होगा। खुशनुदी खान, आप कहां जा रहे हैं? खुशनुदी खान, मेरी एक आप बात सुनो। शाम को मजा लेते हैं, हो अलीमा खान, ओ हो मरियम, ओ हो फरियाल तालपुर। ओ भाई, लोगों की बहनें बेटियां हैं, करो पॉलिटिक्स, गंदा करो एक दूसरे को, बहनों बेटियों को निकाल दो यार। खुशनुदी खान, पहली बात तो यह है कि अगर ये प्रॉपर्टी जायज़ तौर पर किसी बिजनेस के से पैसे निकाल के खरीदी गई है तो अलीमा खान को आपको ख्वाब आया, आप कहते हैं कैंसर अस्पताल से निकाला, नेबल से निकाला, सुने आप, सुने ख्वाब आया आपको? आप गुस्से में क्यों? सुन लो जरा, सुन लो भाई। अभी तक ये अलीमा खान को खुद बता देना चाहिए था कि जो दुबई की प्रॉपर्टी है उस पे 3 करोड़ रुपए का जो हर्जाना सुप्रीम कोर्ट आप ने पहले वाली बात पे यही सवाल उठा रहे हैं। उसने कहा मैंने मनी ट्रेल दे दी है सुप्रीम कोर्ट को। नहीं दी उसने। अच्छा सुन लेने, आपके कहने से क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि हमने मनी ट्रेल दे दी है। एक सेकंड, अब अगर ये एतराज हो, एक सेकंड, ये अलीमा खान ने नहीं कहा भाई, ये फवाद चौधरी ने कहा। अलीमा खान ने अभी तक एक स्टेटमेंट, एक जुमला नहीं दिया। आपके ख्याल में फवाद चौधरी जो है उसका वजीर इत्तलात होना कोई जुर्म है? अगर वो कह रहा है वो मुल्क का वजीर इत्तलात है भाई, वो वजीर इत्तलात है तो आपको इतना पता पसंद हो या नापसंद हो। नहीं, मुझे पसंद है बहुत। आपको नापसंद होगा। नहीं, मुझे मामला ये है, मैं ये कह रहा हूं, तो कहता हूं कि फवाद चौधरी ने जो कहा है वो ठीक है। हाँ, तो फवाद चौधरी को ये चाहिए कि वो बता दे कि क्या मनी ट्रेल है लोगों को। ऐसी कौन सी को खुफिया बात है? आप काम करो ना, मैं तो बार बार सवाल करो, किधर गए रिपोर्टर? नहीं, किधर गए, किधर गए? आपको एक और बात बताऊं, नहीं, हर चीज अब आपकी दस्तरस में नहीं होगी। अब मेरी सुनो, सुप्रीम कोर्ट हर चीज आपकी दस्तरस में नहीं होगी। अगर उनका अगर जो है वो खलाई मखलूक की बात कर रहे हो तो अलग बात है यार, आप हर बात में खलाई तो फिर मखलूक किधर ले आते क्यों रही है दस्तरस में मेरी? खलाई मखलूक तो देख रही है, तो फिर इस मुल्क का क्या असर हो रहा है? तो फिर इंडिया रोज धमकियां देता है, आप इधर शाम को बैठ जाते हैं अलीमा खान, फरियाल तालपुर, सुन ले मरियम। अगर सुप्रीम कोर्ट में दी होती तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड ओपन होता है, कोई भी रिपोर्टर, कोई भी शहरी, किसी रिपोर्टर को समझ ही नहीं होगी कैसे लेनी है। नहीं पता है भाई, दी नहीं। अगर आपको एक और बात अच्छा, बताओ, एक बात, हमारे दूसरी बात सारे अलामे हो गए हैं, अब काम करने वाला कोई नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था, क्यों नहीं किसी, मीर शिकुर रहमान जो है, मीर शिकुर रहमान हमारे प्रोफेशन का ताज है, बहुत इज्जत है, आपने उस इदारे में काम किया, मैंने उनको मना कर दिया होगा अमेरिका फोन ना करना। उन्होंने, आप उस इलाके में फोन करें, पूछे यहाँ फलां बिल्डिंग है, उसका क्या रेट है, आप इंटरनेट पे जाएं, आपको मिल जाए। आप कीमत गलत बता रहे हैं, आप उसकी तफसीलात बड़ी सादा सी बात है कि अलीमा खान इमरान खान के बहन पे इल्जाम आया है, इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं कहता हूं किसी की बहन पे इल्जाम नहीं, ये डॉक्टर, हाँ, आप क्या कर रहे हैं? नहीं, ये तो बाद में भी मैं बात करेंगे ना कि आपने मरियम बीबी के साथ वो बदतमीजी की, आपने जलसों में जिक्र करके, और इतनी छोटी और गंदी बातें की आपने फरियाल तालपुर जो आपसे पढ़ी लिखी भी ज्यादा है, आपको डॉक्टर है वो, करना चाहिए था। हाँ। जब शेख रशीद अहमद ने
मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बारे में कुछ कहा था। हाँ। आप अखबार नवीस थे। हाँ। कभी कहा शेख रशीद, कहा था, मैं आपको- कहा था, कहा आपने, कहा था। कि मैं आपको रिपोर्ट नहीं करता। हाँ, नहीं। आपने बीबी के बारे में क्या कहा है? ये बात आपकी ठीक है। आप फैजुल हसन चौहान को कह रहे हैं ना, आप शेख रशीद को कहते। हाँ, अब भाई बात हकीकत अंजुम भाई साहब बड़ी बात- तल्ख होती आज है, की बात बहुत तल्ख होती है। फयाजुल हसन चौहान भी, फवाद चौधरी साहब भी, और खुद इमरान खान जाती तौर पर बहरहाल भी, आप सारे आप लोगों की बहनों को, मुल्क माओ के को मामलात, तो मैंने कब कहा? मैं तो सबसे पहले कहा गंदी है। बातें करोगे। आपको कहा है, इस प्रोग्राम में कहा है। अब एक मसला है। अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये पैसे कहां से आए हैं, वरना जो सईद गनी कह रहे हैं कि ये पैसे शौकत खानम के पैसे हैं, ये पैसे चंदे के पैसे हैं, ये पैसे पार्टी फंड के हैं, और पार्टी फंड का एक केस आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ है, उस पर ये जवाब भी नहीं दे रहे। इसका मतलब यह है कि अगर चंदे के पैसे हैं और इतने बड़े इल्जाम के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। मैं कहता हूं भाई, इमरान खान को नायल कर दो, उसकी बहन को नायल कर की दो। बात नहीं। आप अब देखो आप क्या कर रहे नायल की हो। आप बात। किसी की इज्जत तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और है। मैं ये कहता हूं कि आप आसिफ अली जरदारी के भी कुछ इज्जत रहने दें, काके रहने दें। बहन है उनकी, हमारी बहनें कचहरियां नहीं चढ़ती हैं। आप मरियम को माफ करने को तैयार नहीं है। ये क्या कल्चर है? गंदी जुबान बोल रहे हैं आप। अब फिर ये कहां जाएगा? अच्छा, आ गया ना फिर नहीं, अब जवाब फिर दो। कहां जाएगा कल्चर? कल्चर आ फिर गया। ये कहां ले अच्छा, जाएगा? किसने खराब किया ये पाकिस्तान? लीड किधर करा? मेरी एक बात सुने, ये कहां लीड कर रहा है? अंजुम साहब सोचे कहां। बड़ा मजा आता है, इधर डिस्कस कर लेते हैं, बड़ी लोग कहेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, बड़ा अच्छा। मुझे पता है कि मैं अगर अपोजिशन की बात करूंगा मैं बड़ा मकबूल होगा। एक बात समझ लें, मैं ये बात कह रहा हूं, इस मुल्क में कोई कदर नहीं रही, कोई माँ बहन बेटी गलत है का जो इज्जत वाला मामला था वो नहीं रहा। आप था। गलत कह रहे हो। ये सारे सियासतदान जाते थे। मैं गलत नहीं कह सुन ले रहा, आप गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हो भाई। आप पिछले 10 साल से आसिफ जरदारी हुकूमत में थे, 5 साल नवाज शरीफ रहे। आप बताएं जरदारी ने कौन सी गंदी बात की? आप बताएं नवाज शरीफ ने कौन सी गंदी बात की? आप बताएं ना भाई। नवाज शरीफ ने एक सेकंड, हाँ, ये आपको गलत फहमी हो गई है। हाँ, कि मैं इमरान खान का डिफेंडर नहीं डिफेंडर एक सेकंड, ये जाती माओ बहनों पे इमरान खान आए। पूरी करना बात यह है, इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है, रहेगी। और कुर्बानी है हमारी। जिनको कहते थे कि जमहूरियत नहीं रहने देते, वो अगर जमहूरियत रहने देते हैं तो आप ही होश के नखल लें। किधर ले जा? कल मैंने आपको कितने सवाल किए। मैंने क्या आपको कल क्या कहा कि इमरान खान जो है उसकी फलां चीज, इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, फलां फैसला सुप्रीम कोर्ट, कैसी कड़ियां मिलाई। मैंने आपको कल समझाने की कोशिश की, कोई नहीं समझता। खुशनुर खान, बात यह है कि अब ये हांडी जो है चौराहे में आ गई है। अब अलीमा खान को फोड़ दें? नहीं नहीं फोड़ दें, आखिर में तो जमहूरियत जाएगी ना। नहीं, जमहूरियत नहीं जाएगी। जमहूरियत के लिए इस मुल्क के लोगों ने 70 साल क्या मतलब 70 साल कुर्बानियां दी हैं। आपने जेलों में गए हैं, नवाज लाठियां खाई हैं। आपने नवाज शरीफ को आप मिसाल बनाना शुरू कर दिए। पहले आपने जरदारी को बनाया, अब आप इमरान खान की बात करें तो इस मुल्क में कौन रह गया? पॉलिटिशियन कोई रह गया? सुन ले आप, कोई रह गया? कोई है? कौन कर रहा है? किसी को रहने दे। कौन कर रहा है? ये तो मेरा सवाल आपसे है। सिर्फ इमरान खान कर रहा है। यही सवाल है, सिर्फ इमरान, यही सवाल है। सिर्फ इमरान खान कर रहा है, सिर्फ इमरान खान कर रहा है, सिर्फ देखें आप, सिर्फ इमरान खान कर रहा है। कि अगर आप इस तरह कहें, मैं आपको कहेंगा रिकॉर्ड निकलवाएं। हाँ, मुझे पता है। जनाबे शहबाज साहब मुझे बहुत अजीज हैं, मैं बहुत कदर करता हूं। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा उन्होंने? और औरों ने क्या कहा? ठीक है, हम रगेद देंगे। हाँ, एक पॉलिटिकल, सुन ले, एक पॉलिटिकल मुखालफत होती है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, सीटता तो नहीं। लेकिन भाई मुझे एक बात बता दो कि आसिफ जरदारी के खिलाफ, फरियाल के खिलाफ एक चीज साबित नहीं हुई। साबित ये हुआ कि बकरे के सदके किसी ने उनको यार वो भी मैंने आपको दिया था। बस मैं जुम रशीद जो है मेरा दोस्त है, मैं अगर आपके लिए सदका दे दूं कौन रोकता है? या मेरे घर पे खाना भेज दो तो उसमें ऐसे ही है ना। तो इसमें उसे जरदारी को करप्ट, खुफिया, पता नहीं क्या क्या गंदी बातें मुझे कहते हुए शर्म आ रही हैं। ये कही गई, इमरान खान ने खुद भी कही और उसके वजीरों ने भी कही। अब बात आ गई है। आप एक सेकंड, पहली बात तो ये कि आप, मेरा तो बड़ा दोस्ती का दावा है उनसे। वो शायद मेरे दोस्त नहीं रहे होंगे या कुछ होगा, मुझे उनकी इज्जत भी अजीज है। मैं पंजाबी हूँ खालिस, और थोड़ा थोड़ा
पंजाबी और थोड़ा थोड़ा पोठवारी हूँ, हमारा कल्चर जो है ना मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ बहनों के ज़िक्र पे ही दुश्मनियाँ पड़ जाती हैं अगर कोई ज़िक्र करे गलत। बुनियादी बात यह है अंजुम रशीद, अभी आते हैं बाकी बातों पे जो सईद गनी साहब ने कही, जो सरवर ख़ान ने कही, वो सारी बातें वो हकीकत है और हमने नहीं कही, उन्होंने कही है और हमें डिस्कस करना। बुनियादी बात यह है हम जमहूरियत को डीरेल कर रहे हैं बस। नाज़रीन एक छोटी है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सईद गनी साहब जो कह रहे हैं JIT बन जाए, क्यों ना बने, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खुशबू खान, पहले मेरा ख्याल हम गुलाम सरवर खान को सुन लें और नासिर शाह को सुन लें, तो फिर ज़रा हम, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि हम बहस किस तरह करना चाहते हैं। इसमें अदारे जैसे मैंने कहा, नैब भी मौजूद है, इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, फेयरली काम कर रही है। उसमें अलीमा ख़ान हो या सरवर ख़ान हो या कोई भी ख़ान हो, हमने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश जो कर दिया है, जो भी उस गिरफ्त में आएगा बच नहीं पाएगा। अलीमा खान साहिबा के आते हैं अकाउंट तो उस पर दूसरा रवैया इख्तियार कर लिया जाता है। तो ये बात, ये सोच जो है ये नहीं आनी चाहिए। ये तभी सोच का असर ज़ाहिर होगा जब एक्शन होगा अलीमा खान साहिबा पर भी और PTI के भी ये जो अकाउंट्स निकले उन पर भी। देखिए, अगर इमरान खान के वज़रा ने बहुत ज़्यादा गुड़ ना डाला होता तो आज ये लोग अलीमा खान के बारे में ये गुफ्तगू न कर रहे होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरा एक सवाल, अगर यहीं पर रुको, औरतों का जिक्र न किया होता तो आज ये सारा जिक्र ना आता। बिल्कुल ठीक है। बुनियादी तौर पर तो मतलब मैंने दरअसल लोगों को ये बताया पहले सेगमेंट, मुझे फोन आया इस दौरान का, खुशनुदे आप बोलते क्यों नहीं सच। देखिए, दोनों जो पहलू है ना वो देखने और दिखाने चाहिए। अभी मैं नहीं समझता ये कोई कंफर्म खबर है और पहले से हमने निमल से मिला दिया और फलान से मिला दिया। लेकिन अपोजिशन भी ख्याल करे और इमरान खान भी ख्याल करे। मेरा कोई मनसब नहीं है कि मैं दोनों को कहूं कि आप, लेकिन मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, ये सख्तियां आप सबके लिए हैं। लेकिन एक बात इमरान और इस मुल्क के अवाम जो आपसे प्यार करते हैं उनके लिए है। इमरान खुशबू खान, बात यह है कि जो वुज़रा ने बदतमीजी की है वो इमरान खान के कहने पे की है। अब नासिर शाह जो कह रहे हैं कि भी जो फरियाल तालपुर के बारे में क्या किया है, इमरान खान के बारे में फैसल वाडा जो है, मैंने प्रोग्राम में बताया कि उसे रोक दिया इमरान खान ने कि फलां बात आप नहीं करोगे सिंध के गवर्नर राज की। वो 24 घंटे के अंदर दोबारा बोला। ये क्या चीजें हैं, इन्हें नहीं पता लीडर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ये भी यकीन नहीं। बाज को ये भी यकीन नहीं कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हैं ये उनकी है। अच्छा, और जो वजीर हैं वो उनके। तो 4 बंदे हैं जो हुकूमत चला रहे हैं। अब या तो आप जरा सुन लो, आप मुझे बात पूरी करने दो। 3 नाम लिख लेना, इमरान खान, शेख रशीद और बुज़दार। ये सिर्फ मैंने आपको कहा कि याद रखिएगा। किसी दिन मैं अचानक आपको कहूंगा अंजुम साहब मैंने आपको इसलिए कहा। अच्छा, अब बात यह है कि अब या तो अलीमा खान को खुद क्लियर करना पड़ेगा, इमरान खान को क्लियर करना पड़ेगा, या JIT बनेगी। मैंने तो नहीं करना। अच्छा, एक उन्होंने करना अब जान नहीं छूटेगी इससे। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिलावल का नाम निकाल दो, मुराद अली शाह का नाम निकाल दो। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी नाम नहीं निकाले। अब उन्होंने एक पोजीशन ली जो बड़ी डेंजरस है। पाकिस्तान एक मुल्क है ना, अगर यहाँ पर वो कल वजीर आजम का दाखिला सिंध में बंद कर दे, मैं पहले वो सुन लें फिर उसके बाद बहस करेंगे। सईद गनी साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा ना हो कि मुझे चीफ मिनिस्टर साहब से या हुकूमत से, असम्बली से गुजारिश करनी पड़े कि इनके चंद बदकलाम वुज़रा के सिंध में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। अगर वफाकी हुकूमत ECL पे नाम डाल सकती है तो सूबाई हुकूमत के पास ये हक और इख्तियार है कि कोई ऐसा शख्स जो अमन व अमान की सूरत हाल को ख़राब करने का सबब बन सकता हो, उसमें सूबे पर हम दाखिले पर पाबंदी लगाएं। खुशनुद खान, सईद गनी कह रहे हैं अगर आप बदतमीजी कर सकते हैं तो हम भी बदतमीजी कर सकते हैं, ये कह रहे हैं ना? नहीं, वो आपको और बात कर रहे हैं।
आप जिला बदल कर देते थे ना उलमा को। हाँ आप उलमा को जिला बदल कर देते थे ना। हाँ। आप कहते थे फलां जिले में दाखिल नहीं हो सकता, कानून है, वो कानून है। और सईद गनी जो है वो उस कानून के साथ खेल रहे हैं। और अब तो 18वीं तरमीम हो गए और बड़े कवानीन आ गए हैं। मैं इस पर रस्ते मशवरा करता आया कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, लेकिन सईद गनी ने जो बात कही है वो सिंबॉलिक कही है, वो गुरस्ता रोक नहीं लेंगे। क्यों नहीं रोकेंगे? लेकिन एक बात याद रखिए, आप वजीर आला पर ईसी आप उसके एग्जिट कंट्रोल पे नाम डाल दिया, पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता। वजीर आला को आपने मलून कर दिया, मुराद अली शाह पाकिस्तानी है। हाँ। वो नहीं करेगा ये काम। अच्छा, इमरान खान पाकिस्तानी नहीं है? उसने वजीर इलेक्टेड वजीर आजम को, वजीर आला को प्रोग्राम में खराब करना। मैंने कहा इमरान खान खराब है, आप मेरे गले क्यों डाल रहे हो? में नाम डाला ना। आप मेरे गले क्यों डाल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि ये मुराद अली शाह एक शुस्ता आदमी है, पाकिस्तान का वफादार है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, लिहाजा वो ये काम नहीं करेगा। ये पीपल्स पार्टी ने उन्हें सिर्फ ये बताया कि भाई ऐसे को तैसा आप ये करोगे, हम भी ये कर सकते हैं, लिहाजा ये बातें ना करो। अब सरवर खान जो है उसने अगर हमारे पास क्लिप हो तो बेशक चला दें। वो उसने कहा है कि ऐसा कोई काम नहीं हो सकता। बुनियादी बात क्या है कि सरवर खान ने कितनी डायरेक्ट बात की है। उसने कहा अलीमा खान हो या सरवर खान हो, वो तो सब एहतसाब में जाएंगे। मैंने कल जब कहा था, चेयरमैन को डिफेंड किया था नैब को, कि वो चेयरमैन नैब नहीं है, वो एक इदारे का सरबराह। वो कहता है लीडर ऑफ द अपोजिशन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग होता है। लेकिन आपने जो मिसाल उसके लिए कायम की, आप खुद अपने लिए तैयार हो जाए। आज मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर शाहिद मसूद को सुबह मिलने गया था जेल में। अच्छा। और डॉक्टर शाहिद मसूद जो सवाल करता है, जो पूछता है, क्या पूछता है? पूछता कि मैंने तो कभी तसव्वुर नहीं किया था कि मेरे साथ ये होगा, ठीक है ना। और जो मैंने वो भी आपने सुना। बुनियादी बात यह है कि वो मिसालें कायम करें, वो रवायतें कायम करें जो इस मुल्क को मुस्बत सिमत में आगे ले जाएं। यही मैं आपसे कह रहा हूं कि बेनज़ीर भुट्टो और मियां नवाज शरीफ एक तवील 25 साल की जंग के बाद इस नतीजे पे पहुंचे थे कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें। और इमरान खान इनमें से किसी ने एहतसाब अदालत के बाहर आसिफ अली जरदारी को बैठे हुए नहीं देखा। लेकिन ये बात मैंने क्यों की? मुराद अली शाह नहीं करेगा। मैंने आसिफ अली जरदारी को 2 दफा अजीब व गरीब सूरत हाल में देखा। एक जब मैंने एहतसाब अदालत के बाहर अकेला पहली दफा, फिर तो मैंने हजारों बार देखा। पहली मरतबा देखा आसिफ अली जरदारी को तो मैंने कहा कि ये अगर नारा लगा दे अलहदगी का तो इसे कौन रोकेगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने उस बख्तरबंद गाड़ी में मुर्गों की तरह बंद ये करते थे उन्हें, और वो जब बैठता था वो ड्राइवर से सुना कि आली अब बात ये है, इधर सुन ले। बुनियादी बात यह है कि मुराद अली शाह उस बेनजीर भुट्टो का कारकुन है, उस आसिफ अली जरदारी का कारकुन है। उन्होंने सिंह खपे कहा है। बात यह खुशूली वो ये काम नहीं कर सकते। इन्हें इमरान खान जो है वो अपने वजीरों को लगाम दे। इमरान खान अपने वजीरों को लगाम दे। ये बातें पाकिस्तान से आगे जा रही हैं, इसके वजूद को पारा पारा करने जा रही हैं। हमारे मुंह में खाक अगर आप जो कह रहे हो पारा पारा ये मुल्क नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि अब शाइस्तगी चाहिए। आज आपने चीन के सफारत खाने पे हमले वाली बात बताई, कैसे नहीं होगा? कुछ लोग लगे हुए हैं। BLA क्या है? आर्मी। खुशरूल खान वो कहते हैं आर्मी है। खुशरूल खान बात यह है कि अब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट को जब पीने का पानी नहीं दोगे, जब चीफ जस्टिस कहेगा जो गंदी मेरे पास गंदे पानी की वीडियो है, अब वो गंदा पानी भी नहीं। बात यह है कि अब बलूचिस्तान का क्यों नहीं बलूचिस्तान की बात करेंगे? अब डिसेंसी लानी पड़ेगी। बलूचिस्तान वाले हमारे भाई हैं, उनकी बात भी अगर पाकिस्तान को आपने सही सिमत लेके जाना है, तरक्की देनी है, यहाँ पर लोगों के मसाइल हल करने हैं, तो डिसेंसी की एक छोटी सी ब्रेक है। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ की हालत बहुत खराब है।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आज जो है वो मरियम नवाज़ ने भी कहा है और नवाज शरीफ के डॉक्टर ने भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ के बाजू में सुबह से दर्द था और उन्होंने कंप्लेन की है, लेकिन इन्होंने जो है उस डॉक्टर को नहीं देखने दिया। मरियम ये कह रही है कि उसी डॉक्टर को देखना चाहिए जो मियां नवाज शरीफ की बीमारी की हिस्ट्री जानता है और मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी ख़तरे में है। मेरे जैसा गरीब आदमी जो है उसका भी एक मसला, मैं 3 स्टंट डाले हुए हैं, तो जनरल अजहर मुझे देखते हैं, अब को और बंदा देखेगा वो पहले तो 600 मेरे एक्सरे करेगा, 600 टूटियां लाएगा और फिर जड़ा उन्हें पता लगेगा कि की होया है। मियाँ नवाज शरीफ को जनाब इमरान खान, जनाब वजीर आज़म इमरान खान को मैं ये कहना चाहता हूँ अपने भाई को कि दुश्मन जो है ना, दुश्मन, मैं सियासी वैसे साथी होते हैं और हमेशा सियासत एक जैसी नहीं होती, नए इत्तेहाद बनते रहते हैं, नहीं, प्लीज आपके लिए मुसीबत बन जाएगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। फौरी तौर पर दर्द है और दर्द नहीं है, दोनों सूरतों में फौरी तौर पर 1122 मंगाएं, अच्छी खूबसूरत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अस्पताल ले जाएं। अगर 10 दिन रह जाएगा आपका क्या जाएगा, क्या होता है आपका? आपने जेल तो भेज दिया, अब क्या कहते हैं आप भाई? आप कहते हैं कि मैं रियासत मदीना की बात करता हूं। जनाब इमरान खान, आप कल उलमा को 2 घंटे के लिए बुलाएं और सिर्फ एक बात पर लेक्चर लें कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, रहमतुल्लिल आलमीन ने, जिसकी मिसाल दे रहे हैं आप और रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, उस रियासत मदीना में कैदियों से क्या सलूक होता था। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कैदी है ज़मीर का कैदी, लेकिन इमरान खान ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, अभी शिफ्ट करें। और ये कौन है सुपरिटेंडेंट जेल? ये तो उसके करने का काम है, आप क्यों कर रहे हैं? आप तक बात क्यों आ रही है? मुतालबे क्यों हो रहे हैं? फौरी तौर पर ये नहीं, अगर मिस्टर नथू भी वहां कैदी है, अगले दिन क्या हुआ, नैब का एक कैदी चला गया और फिर वजाहतें हो रही थी, वो जी हम नहीं थे, वो फलाना था। फौरन शिफ्ट करें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। अच्छा खुशनुदी खान, आपने मियां नवाज शरीफ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं, अच्छा किया आपने कि, और ये भी कहा कि इमरान खान को डिसेंट होना चाहिए, इन्हें डिसेंट बनना पड़ेगा, डिसेंट हो जाए। अच्छा है। अच्छा आप भी ज़रा सुन ले। हाँ, मैंने इस्तेमाल समझता हूँ इमरान खान डिसेंट है। एक इमरान खान की एक बुनत है, ठीक है, वो एक ख़ास किस्म का आदमी है। हाँ, उसे टैकल करना भी लोगों को नहीं आता। अब प्रॉब्लम यह है कि वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और वो बाज़ पर्सनल मामलात में इस तरह के काम कर रहे हैं, अच्छा नहीं। आज नाज़रीन चीन खाने में जो हमलावर थे उनमें से 5 सहूलतकार पकड़े गए। ये तो बता दो लोगों को कि जब दर्द होता है बाजू में, इसमें हार्ट अटैक, इसका मतलब एंजाइना पेन, हार्ट अटैक, एंजाइना, कोई दिल का मर्ज, कोई दिल की सीरियस रग बंद, कोई चीज बंद, बाजू में दर्द का मतलब है। अगर आपने मियां शहबाज शरीफ को मोरों का खेल खेलने और मोरे ठीक कराने की इजाजत दे दी है तो ये वाला काम भी कर दो। हाँ हाँ, उनकी जिंदगी खतरे में है जो उन्होंने बताया। अच्छा नाज़रीन, आज अमरीकी चीनी कौंसिल के हमलावरों का एक बड़ा हिस्सा पकड़ा गया है, उस पर जो वहाँ के पुलिस अफसर कह रहे हैं वो सुन लें, फिर हम ज़रा इस पर बात करें कि ये हुआ क्या है। सिविल सोसाइटी का रोल है, अभी हम दूसरे फेज में हैं जिसमें दुश्मन हमें टेढ़ी आंख से देख रहा है। वो चाहता है कि ये उस फेज में दाखिल, अमन वाले फेज में दाखिल हो जाए, अभी डेवलपमेंट वाले मोड में हम दाखिल होने जा रहे हैं। तो वो उसमें खींचातानी एक है इंटरनेशनली दुश्मनों की, और उसमें अफसोसनाक पहलू ये है, मैं हमेशा ये देखता हूँ कि हमारे अपने लोग भी कुछ उनके साथ मिल जाते हैं, उनके आलाकार बनते हैं। BLA है, ये बेसिकली बलोच ऑर्गेनाइजेशन, लोकल हैं। इस तरह कुछ कराची के ऐसे लोग हैं जो हमसे इतने खफा हैं लोकली, शायद वो दुश्मनों से मिल जाते हैं, अपने घर को, जो पाकिस्तान हमारा घर है, अल्लाह मियाँ ने दिया एक नेमत, उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ हम तमाम को उन ऐसे अवामिल पे, ऐसे अनासर पे नज़र रखनी चाहिए, उनको अनर्थ करना चाहिए कि उनको हम पीछे देखें, जो हमारे घर का दुश्मन बना हुआ है, जो हमारा
अपना CPEC का मंसूबा है, चाइना के साथ जो हमारी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, उसमें बहुत बड़ी दरार डालना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ख़तरनाक हमला होता अगर ये अपने अज़ाइम में कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा। तो अब असल में इनका था कि दरारें डाल दें, देखो कराची में आप लोग सेफ़ नहीं हैं, वो कराची आपके लिए सेफ़ नहीं है, आपको ये कारोबार पाकिस्तान से नहीं करना चाहिए। अच्छा खुशबू अली खान, ये जो बलूचिस्तान वाला मामला है, जिन्होंने बलोच लिबरेशन आर्मी, ये पॉलिटिकल लोग हैं और ये जब 2013 के इलेक्शन हुए थे तो वहाँ लोगों ने वोट नहीं डाले थे। अच्छा, इनके डर की वजह से आप कलभूषण को भूल ही गए कि कलभूषण क्या काम कर रहा था, आप कौन से लोगों से उसके राब्ते थे, और कितने कलभूषण हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं। उन कलभूषणों के साथ हमारी फौज जो है वो किस तरह से निपट रही है। तो भाई होश की बात करो ना, अकल की बात करो। दो बंदे और भी मरे हैं ना। बुनियादी बात यह है, ये आप अच्छा किया आपने बात कर दी। मैं ये अकल की बात करो। अकल की बात यह है, मैं शुरू से अब तक क्या बीन बजा रहा हूं, मैं भी यही कह रहा हूं, अकल की बात करो। हाँ, ये मुल्क जो है ये तुम्हारे हाथों से निकल रहा है, सिर्फ फौज नहीं, आप भी जिम्मेदार हैं इस मुल्क की सिक्योरिटी के, सलामती के। आपने, हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब ने इसके लिए काम करना है, सबसे पहले पाकिस्तान वाला काम करना। मसलन आपको मैं एक बात कहूँ ऐसे बरसबीले तज़किरा, आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान बहुत बड़ी दिफाई साजो सामान, हथियार, गोला बारूद, फलां, गाड़ियाँ, टैंक सौदा कर रहा है रूस के साथ। जो मैंने शुरू में बात की थी कि किधर गए रिपोर्टर, खबर आई। मैं आपको आज तीसरी बार कह रहा हूं, आज तो मैं नहीं लाया, मैं इस्लामाबाद से सीधा इधर आया। हमारे मुल्क से जो गैस निकलने वाला, अच्छा पॉजिटिव बात करता ही कौन नहीं, रोज शाम को लेके बैठ जाते हैं नेगेटिव बात। इस मुल्क को सलामत रहने दें, इस मुल्क को तरक्की करने दें। इस मुल्क में अगर कोई खराबी है हम सब ने मिलकर दूर करनी है। अब जो इस पे बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर एक डिस्टर्बेंस है और वो लोगों की सतह पर भी मौजूद है, उसकी एक इम्पोर्टेंस है, वो एक पॉलिटिकल इशू है। इसको सियासी तौर पर ही निबड़ा जाए, और सियासी तौर पर निबड़ने का तरीका यह है कि जो है बहुत से ये जंगजू जो हैं इन्होंने हथियार डाले हैं, इनसे मज़ीद बातचीत की जाए और फिर वो शिकायत दूर की जाए जिन शिकायत की बुनियाद पर ये दहशतगर्द जो हैं ये बलूचिस्तान में पॉपुलर हो रहे हैं, और इनकी पॉपुलैरिटी को रोकने के लिए वो पॉलिटिकल मसाइल हल किए जाएं, वो सियासी इशू रिजॉल्व किए जाएं। मैं ये कह रहा हूँ, और फिर साथ साथ दोनों काम करने चाहिए कि हम मतलब ये है कि बलूचिस्तान देखें जो हद से गुजर गए हैं उनके साथ तो शायद मुज़ाकरात नहीं हो, जरूर सुन ले, ठीक है, लेकिन जो लोग उस तरफ जा रहे हैं, हाँ, जिनको तैयार किया जा रहा है, उनको रोका वो हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथी, उनको हमने मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, काम पे लगाना है। एक रिपोर्ट आज शुमारियात की, हमारे मुल्क में कई लाख बेरोजगार बढ़ गए हैं, कई लाख बेवा बढ़ गई हैं, 37 लाख, कई लाख बेवा बढ़ गई हैं और बेरोजगार बढ़ गए हैं, 37 लाख बेरोजगार है। ठीक है, तो फिर इमरान खान कह तो ठीक रहा था ना, थ्योरी तो ठीक थी। अच्छा एक और बात, अब हम वो कर सके नहीं कर सके, इमरान को मौका दिया नहीं मौका दिया, वो इसमें एक दूसरा पहलू बोल तो ठीक रहा कि यार हिंदुस्तान भी, इसमें रॉ का भी नाम आया है, इसमें अफगानिस्तान का भी नाम आया है, तो हम हिंदुस्तान और अफगानिस्तान से मामलात भी तय करें। ये मामलात जो है हर सतह पे हमें, वो आपको रोज ड्रोन भेजें, आप मामलात तय करें। वो पहले वो फिजा तो बनने दें जिसमें बात की जा सकती है। इमरान खान ने तो उनके खिलाड़ी के हक में ट्वीट कर दिया। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है नाज़रीन, और पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया, इस पर भी बात करेंगे और इसका क्या हाल है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, पाकिस्तान में दवाएं 9 से 15% तक महंगी हो गई हैं, और इस महंगी होने की वजह से खुशनूदी खान अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी तो दवा खरीद ही नहीं सकता, और जो सरकारी अस्पतालों में से दवा मिलती थी अब वो दवाएं 15% नहीं, वो 25% और कम हो जाएंगी, क्योंकि बजट नहीं बढ़ाया इन्होंने दवाएं महंगी कर दी हैं। अब दवा महंगी हो गई है तो पहले जहां जो है वो 100 गोलियां आती थी, अब वहां पर जो है वो 60 गोलियां आएंगी। अब गरीब आदमी और इन्होंने फ्राई कर दिया है और बर्बाद कर दिया है, और हिंदुस्तान में दवाएं जो है वो पाकिस्तान से कई गुना सस्ती हैं। अच्छा बात यह है
ये दवाएं, महंगाई, ये संजीदा करते हैं इस पर बात, लेकिन मुझे एक और बात करने दो। मैं तो अभी इस्लामाबाद से सीधा आके इधर बैठा हूँ। मैंने पूछा तो कहा प्रोड्यूसर बीमार है। अभी पता चला हजरत साहब की आज सालगिरह है और इसलिए यहाँ अली शाहिद साहब तशरीफ़ नहीं लाए कि हमें केक खिलाना पड़ता। यार लाहौर वाले इतने तो नहीं, लाहौर वाले तो खाने पीने पे यकीन रखते हैं यार। अली शाहिद ने क्या किया हमारे साथ, अब आ जाओ, अब आ जाओ दवाओं। देखें इमरान खान जो है उसने शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाया। मैं तो समझता हूँ इमरान खान साहब आपको पता होना चाहिए, जरा समझ लें। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, जो डीजी हेल्थ होता है ना बड़ा ही मालदार आदमी होता है। वो जावेद हाशमी पे इल्ज़ाम लग गया था जी व्यागरा की इजाज़त दे दी जावेद हाशमी साहब ने, हमारा यार है, ऐसा ऐसा कोई काम नहीं किया था। वो हार्ट की दवाई है और शायद दे भी दी होगी इजाज़त, लेकिन खप डाले रखी मुखालफों ने, जैसे हम खप डालते हैं। बुनियादी बात यह है इमरान खान साहब, आपके गिर्द भी और वज़ीर सेहत के गिर्द भी वो लोग हैं जो कमीशन माफिया, वो लोग हैं जो लाशों का कारोबार करते हैं, जिंदा लाशों का। देखिए मरीज क्या होता है, मरीज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह उस औरत को जो कूड़ा फेंकती थी उसकी तबीयत भी मालूम करने जाते थे। इमरान खान साहब आपके दौर में ये माफिया कामयाब हो गया है और मैं आपको इसने आपसे दवाओं की कीमत बढ़वा दी है। इमरान खान फौरन ये नोटिफिकेशन मनसूख कराओ, लोगों को सस्ती दवाएं दो, मुफ्त दवाएं दो। खुशनूर खान अभी आपने परसों कहा था कि शेख अख्तर साहब को ड्रैप का, ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी पाकिस्तान का, जो इस्लामाबाद में अस्पताल का रौला पड़ा हुआ है उसमें मैं कहीं वो शेख साहब हैं। नहीं, मैंने तो वो स्टोरी नहीं सुनाई। नहीं, बात नहीं सुने। कीमतें बढ़ाने का अख्तियार ड्रैप के पास था और ड्रैप का सीईओ उसको बनाया है जो एक फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार हुआ और फिर उसने जाहिर किया कि वो मर गया। मैंने कहा एक और स्कैंडल है, वो तो मैंने बयान नहीं किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि कीमतें किसने बढ़ाई हैं इस्लामाबाद में? वो जो अद्वियात की, सुन ले अद्वियात की कीमतें किसने बढ़ाई हैं? अद्वियात की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसका चेयरमैन जो आपने जिक्र किया था, आपका अजीज क्या नाम है उसका? शेख। अच्छा, उस पर इल्जाम क्या था? अब पाकिस्तान के अवाम की दवाएं, ड्रैब का मुलजिम, ड्रैब का सरबरा खान साहब और मुबारक है तो दौर है नैब दा मुलजिम ड्रैब का सरबरा बन। मैं और लोगों आप मुझे बताएं मैं क्या डिफेंड करूं? दूसरा आपके पास इतना वक्त है कि पता नहीं आप कैसे कैसे लोगों को घंटों मिलते हैं। अच्छा, ये एक बेहतर काम भी किया, उसमें मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज जो है वो पंजाब में जो हमारा महकमा सेहत है उसने जो स्टंट है जो दिल में डलता है जिसकी कीमत 1.5 लाख होती थी, वो कितने वाला पहले तो देखो केड़ा स्टंट। हाँ, एक और चक्कर है, सुन ले। अच्छा जी 30,000 का होगा, वो 13,000 का है। पता नहीं क्या कहानी डाली है, कीमतें कम कर दी ना यार। किधर का काम? और 1.5 लाख से 30,000 पे आ गया स्टंट। कौन सा स्टंट है? नाम पता है? ड्रग कहाँ का है, कहाँ का बना हुआ? मैंने तो 3 डाले हुए यार, बात सुन, उसमें बड़ा फ्रॉड है। किस किस्म का स्टंट डालना है आपने? जब आप उधर फटे पे पड़े होते हैं तो वो पूछते हैं अच्छा जी कौन सा? मुझे तो बेचारे वो जनरल अजहर कियानी ने, अल्लाह उसका भला करे, मुझे तो डाल दिए और मेरे बेटे ने कुछ के साथ खुश फुस किया, पैसे से दिया और कर दिया। लेकिन बंदों को हार्ट अटैक हो सकता है, ऐसी कीमत भी बता देते हैं। अच्छा खुशनूर खान, एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ मैं कि अगर इमरान खान गरीबों को कोई रिलीफ देना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अस्पतालों के बजट में इजाफा कर दें ताकि दवाएं थोड़ी सी सब्सिडाइज तौर पर ज्यादा दवाएं मरीजों को मिल जाए, लोग दवाई खरीदने की। खान ये तो मरीजों की बात कर रहा, मैं इससे मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात पर मुत्तफिक नहीं कि आप कहते हैं मैंने तो अखबारात पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। ये लाहौर के जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं? हाँ। इश्तिहार नहीं है, नौकरी नहीं है, नौकरियों से निकल गए। इमरान खान आपको मीडिया का मोशन होना चाहिए, उसका मुखालिफ नहीं होना चाहिए। इस पर तवज्जो करें, मैंने जानबूझ के बात गोल कर दी है। अच्छा, आज जो है वो अफगानिस्तान के एक यार एक और बात मुझे याद आई। इमरान खान साहब आप जानते हैं इनाम अकबर को? इनाम अकबर इस मुल्क का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर था। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो मैंने कहा था
कि पीबीए और एपीएनएस उस इनाम अकबर की गारंटी करें और कहें कि अगर को हम जिम्मेदार हैं उसे छोड़ दें। आप देख लें जो मैंने कहा था, मीडिया के साथ ये सलूक इस वजह से हुआ कि इनाम अकबर जेल में है। उसे मैं जहां कह रहा हूं कि पूरी मीडिया इंडस्ट्री जो है वो चाहती है वो बाहर आए और उसे बिजनेस करने की इजाजत दें। अगर उसकी कोई खराबी है तो वो मीडिया इंडस्ट्री आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार है, चेयरमैन नैब से बात करने को तैयार है, उसे आप बाहर निकालें मीडिया, वरना मीडिया इंडस्ट्री तबाह हो गई है हजरत साहब, तबाह हो गई है। अच्छा, खुशबू खान, असगर खान केस पे सुप्रीम कोर्ट ने असगर खान की खानदान से पूछा था कि इस मुकदमे को बंद किया जाए क्योंकि एफआईए कह रही है बंद कर दो, तो असगर खान की फैमिली ने कहा कि ये बंद नहीं हो सकता। तो अब इन्होंने फैसला किया है कि इस मुकदमे को चलाया जाएगा और नतीजे पे पहुंचा जाएगा। अच्छा, कोई लबत है उसके है नहीं उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है असगर खान लबत। हाँ, उसमें है उसमें पैसे वापस आ जाएंगे। वो तो छोटे नहीं है भाई, वो बड़े पैसे हैं। क्यों करेगी उस पर तहकीक? पैसे नहीं है। अजीब आदमी या तू मुझसे, मैं अब कई बातों में बोल भी नहीं सकता नहीं, लेकिन और मैं इशारे से ही कह सकता हूँ ना करूँ यार। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने फौज को भी वो कहा चीफ जस्टिस साहब का तो इख्तियार है और वो एफआईए को कह सकते हैं, लेकिन एफआईए से पूछना चाहिए सारी कि हजूर आप क्यों नहीं करते इसकी तहकीक, और अब जो आप तहकीक करें जरूर करें, मैं नहीं रोकता, गड़े मुर्दे टाइम खत्म हो गया। नाज़रीन, इस मुकदमे को कंक्लूड होना चाहिए। ये पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि